वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री वाले सेक्शन में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर कवर अप करेंगे। सो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर हम लोग जो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर कवर अप कराता हुआ चलूँगा। थोड़ा सा आप करते हुए चलिए। 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, उसमें आप 100% सफल हों, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अगर आप इस श्रृंखला को नहीं छोड़ते हैं, डेली बेसिस पर वीडियोस को देखते रहते हैं, अपने माइक्रो नोट्स बनाते रखते हैं, तो आप यकीन मानिए जब आपका 2024 का पीसीएस होगा उससे पहले जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें भी आप बैठेंगे तो उस हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे वो आपको 100% याद रहेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप थोड़ा सा कंटेंट पढ़ते हुए चल रहे हैं, बट डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी अगर ये आपके अंदर है तो आप यकीन मानिए कोई भी परीक्षा आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। 61 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें बात करी गई है कि जो उपनिषद जो बुक्स हैं ये किस पर बेस्ड हैं, धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? दर्शन, यानी कि फिलॉसफी पर बेस्ड हैं ये क्या? उपनिषद या फिर उपनिषद वाली जो बुक्स हैं। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका वेदांत। वेदांत का मतलब क्या? वेदों के अंत, जब मतलब वेदों का अंत हुआ उसके बाद जो है इन बुक्स को लिखा गया। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है कि जो शिष्य है उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया तो गुरु के समीप बैठकर उसने ज्ञान प्राप्त करा। मतलब शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की गई, यही है उपनिषद का अर्थ, उपनिषद। ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें कि उपनिषद में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आगे हम जो दूसरे क्वेश्चंस आएंगे जो इसके ऊपर बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको भी कवर अप करेंगे। ठीक है। बहरहाल अभी उपनिषद में इतना ही याद रखिए कि उपनिषद का अर्थ क्या है और जो उपनिषद हैं वो, ये जो बुक्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं? दर्शन पर। अगला क्वेश्चन ये भी यहाँ पर इसी तरीके का है कि मुख्य विषय क्या है उपनिषद का? तो वो क्या है आपका? फिलॉसफी या फिर दर्शन। अब ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? अब ये ऋग्वेद में मिलती है, परवर्ती संहिताएं में मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ में या फिर उपनिषद। तो सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उपनिषद। अब उपनिषद में भी कौन सा उपनिषद था जिसमें पहली बार मोक्ष की चर्चा की गई है? तो ये है आपका श्वेताश्वर उपनिषद। ये नाम जरूर याद रखिएगा, न्यूमरस टाइम्स डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि मोक्ष की चर्चा किसमें करी गई है? श्वेताश्वर उपनिषद। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? काशी के थे, कैकेयी के थे, या फिर ये पांचाल के थे, या फिर विदेह के थे? सो अगर हम बात करें कि जो उत्तर वैदिक काल था, तो उत्तर वैदिक काल में एक तो काशी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा था, एक कोसल राज्य ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इसके अलावा कुरु था, पांचाल था, इसके अलावा आपका विदेह इम्पॉर्टेंट था। तो इनके जो राजा थे ये भी आपको पता होना चाहिए। मगध काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा था, इसी तरीके से अंग था, अंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट राज्य थे उत्तर वैदिक काल के।
अब अगर हम बात करें कि इनके राजाओं के बारे में, तो विदेह के राजा कौन थे? ठीक है, विदेह के राजा थे आपके जनक। ठीक है, यहां पर किसके बारे में पूछा गया है कि अश्वपति ये कहाँ के थे? तो अश्वपति थे आपके केकय के राजा। आंसर तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अश्वपति कहाँ के थे? केकय के थे। और विदेह की बात करें तो विदेह के राजा कौन थे? जनक थे। पांचाल के राजा की बात करें तो इनका नाम क्या था? प्रवाहण जावली, ये यहाँ के राजा थे। ठीक है, इसके बाद काशी की बात करें तो काशी के राजा कौन थे? आपके अजात शत्रु। ये आपको एज इट इज याद रखना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो विदेह के राजा जनक, पांचाल के प्रावणजा बलि, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु, ये याद रखिएगा। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण आए, फिर अरण्यक आए, या फिर उसके बाद उपनिषद आए। तो सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले आए आपकी वैदिक संहिताएं और सबसे बाद में आए उपनिषद। ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपका वैदिक संहिताएं, उसके बाद फिर आए हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही होगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना है कि वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि वैदिक नदी अस्किनी, इसकी पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से हुई है? सो अस्किनी की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान किससे हुई है? चिनाब रिवर से। वहीं अगर हम बात करें किसकी, जो रावी रिवर है, तो रावी की है आपकी परुषणी। ठीक है, परुषणी। इस रिवर को प्राचीन टाइम में किस नाम से जाना जाता था? परुषणी रिवर से के नाम से जाना जाता था। अभी जो है ये रावी रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें व्यास की, तो व्यास आज इसका नाम है, प्रीवियस मतलब एंशिएंट टाइम में इसका नाम क्या था? विपासा। विपासा इस नाम से इसको जाना जाता था। झेलम की बात करें तो झेलम को वितरस्ता नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो ये इनके एंशिएंट टाइम में जो नाम थे वो हैं, और आधुनिक समय में जो नाम है वो इधर वाले हैं, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, व्यास आपका, इसको पहले जाना जाता था आपका विपासा नाम से। वहीं रावी की बात करें परुषणी, चिनाब की अस्किनी और झेलम को वितरस्ता नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुषणी, कुभा, क्रमु, विपासा, शतुर्थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी। अब यहाँ पर कुभा की बात करें तो कुभा जो है इसको किस नाम से जाना जाता है आज की डेट में? काबुल रिवर के नाम से। वहीं क्रमु की बात करें तो इसको कुर्रम रिवर के नाम से आज की डेट में जाना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैदिक नदी कुभा का स्थान निम्नलिखित मतलब कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दो सूची दे रखी है और आपको यहाँ पर इनको मिलान कराना है। कुभा, पारुषणी, सदानीरा, शतुर्दी। तो कुभा को अभी हमने देखा है किस नाम से जाना जाता था, मतलब जाना जाता है काबुल रिवर के नाम से। वहीं परुषणी रिवर की बात करें तो इसको रावी रिवर के नाम से जाना जाता है आज की डेट में। सदानीरा की बात करें तो ये आपकी गंडक रिवर है। शतुर्दी की बात करें तो सतलज रिवर है। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका? A2, B3, C1 और D4, यानी कि 2314। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2314। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अब ये अग्नि है, बृहस्पति हैं, धौस हैं या फिर इंद्र हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करिए। डेली बेसिस पर जो वीडियोस आएँ इनके आप माइक्रो नोट्स बनाते हुए चलिएगा अभी से ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।